जो आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न दे, जो आपको इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के अंतर्गत छूट दे। ऐसे ही आज हम पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम की बात करने वाले हैं जो आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न देती है। तो वो क्या है स्कीम, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की जो आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे, जो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत छूट भी मिले। उस स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट। इसको हम टीडी भी बोलते हैं। ये पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जो आपको एफडी से ज़्यादा ब्याज देती है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह डिटेल में जानेंगे कि टाइम डिपॉजिट क्या है और किस तरीके से हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं अपना पैसा, कैसे इसमें हम निवेश कर सकते हैं, किस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं, कौन कौन इसके अकाउंट खोल सकता है, क्या प्रोसेस है, कितना पैसा जमा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में टोटल हम जानने वाले बहुत ही बारीकी से, बोर्ड पे हमेशा की तरह। वीडियो को में अंत तक बने रहे, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम बात कर रहे थे पोस्ट ऑफिस की। बहुत ही अच्छी स्कीम है और काफी अच्छे रिटर्न देती है ये हमेशा से। अभी जो रिटर्न उसका चल रहा है हम वो भी बात करेंगे साथ साथ वीडियो में। इसका नाम है नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट। इसको हम टीडी बोलते हैं शॉर्ट में। अगर आप टीडी सर्च करोगे तो टीडी आपको आएगा, टाइम डिपॉजिट है ना। पोस्ट ऑफिस में कभी साइट पे जाके देखोगे तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे टीडी, यानी तो इसको नेशनल, पूरा नाम इसका है नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट, लेकिन इसको हम टाइम डिपॉजिट के नाम से ही जानते हैं। बहुत ही बढ़िया स्कीम है। हम इसको बारीकी से समझते हैं, एक एक करके बने रहिए हमारे साथ। हम बात कर रहे थे कि पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है इसका टाइम डिपॉजिट, ठीक है, यानी टीडी, ये टाइम डिपॉजिट है। इसमें एफडी से ज्यादा हमको ब्याज मिलता है। तो ये क्या स्कीम है, इसमें कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करने वाले हैं कि अकाउंट कैसे ओपन कराया जाता है, कितने रुपए से अकाउंट होता है, कितने साल के लिए होता है। वो धीरे धीरे करके सारी चीजें हम इसमें बताने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है हम सिर्फ काम की बात करते हैं, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना। जितना वीडियो को काम की बात हो जाए उतना ही मिनट का वीडियो बनेगा। इसमें फालतू कोई बात आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएं अकाउंट ओपन कैसे होता है। तो इसमें ओपन करने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपये चाहिए रहते हैं, ठीक है। और इसमें आप 100 के मल्टीपल से और ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। ठीक है, अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है, तो आपको सिर्फ 1000 रुपए, सॉरी मैंने ये 10,000 रुपए लिख दिया है, एक जीरो ज्यादा हो गया। मिनिमम इसमें 1000 रुपए से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1000 रुपए से आप इसको अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं, 100 के मल्टीपल में, यानी 1100, 1200, 2000 ऐसे करके डाल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक और उससे भी ज़्यादा कितना भी आप इसमें डाल सकते हैं, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें अकाउंट ओपन करा के आप मिनिमम 1000 से कर सकते हो इसको, और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा डाल सकते हैं। अब ये कितने साल के लिए होता है पहले हम वो एक टेबल पर समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे उसकी मुख्य बातें समझेंगे। आपका जो पीरियड है वो क्या होता है, कितने पीरियड के लिए होता है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर रेट, क्या रेट मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं इसको एक। तो हमने ये टेबल बना लिए है। अब इस टेबल में हम लिखते हैं इसमें जो पीरियड है 4 साल के, मतलब 4 तरीके से होता है इसमें डिपॉजिट। एक होता है आपका एक साल के लिए, ठीक है, और 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है इसमें डिपॉजिट, और 5 साल के लिए होता है। यानी इसमें डिपॉजिट करने का जो पीरियड है वो इस कैटेगरी में 1, 2, 3 और 5, यानी आप 1 साल के लिए डिपॉजिट कर सकते हो उसमें, ठीक है। और आप इसमें 2 साल के लिए डिपॉजिट कर सकते हो, 3 साल के लिए डिपॉजिट कर सकते हो और 5 साल के लिए डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो रेट है वो क्या लगेगा, इसमें 1 साल के लिए अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको 5.5% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। अगर आप इसमें 2 साल के लिए करते हो तो आपको 5.7% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 3 साल के लिए करते हो आप तो 5.8% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। और अगर आप 5 साल के लिए करते हो तो यहाँ पे आपको 6.7% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक।
आपको अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं आप, मान लीजिए, तो आपका ये पीरियड है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। इसमें जो आपको ब्याज मिल रहा है, पहले में आपको 5.5% के हिसाब से, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म कराना चाहते हैं, हमारे पास पैसा पड़ा है 1 साल के लिए ही करवाना चाहते हैं, हमें लंबा नहीं चाहिए, तो आप एक इसमें जा सकते हैं। यहाँ सेविंग अकाउंट से ज़्यादा आपको ब्याज मिल रहा है। आप बैंक में रखने से अच्छा है कि यहाँ पे डाल दीजिए 1 साल के लिए, 5.5% का ब्याज मिलेगा। ठीक है। अगर 2 साल के लिए आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म में 2 साल के लिए कराना, तो आप यहाँ पे 2 साल के लिए करा सकते हैं, लेकिन 1 साल में 2 साल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं ब्याज का, तो 2 साल नहीं, फिर आपको जाना तो फिर 3 साल के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कम से कम 5.8% मिल जाएगा। ठीक है। अकाउंट में रखने से अच्छा है कि आप यहाँ जमा करते हैं, लेकिन जैसे आप 5 साल के लिए आप जाते हैं, तो 5 साल में जो आपको ब्याज मिलेगा वो 6.7% मिलेगा, जो एफडी से भी ज़्यादा है। आज के समय में एफडी भी इतना नहीं दे रही है, जिस हिसाब से रेट चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से, तो ये यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाता है ब्याज। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना, तो 1 साल 2 साल के लिए आप कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में रखने से अच्छा है कि यहाँ पे आप ज़्यादा ब्याज कमाएं, क्योंकि एफडी में शॉर्ट टर्म में इतना ब्याज नहीं मिलेगा। और अगर मैक्सिमम आपका टाइम है, यानी आप चाहते हैं कि हम इसको कर सकते हैं 5 साल के लिए, तो इसमें 5 साल के लिए आप इसमें मैक्सिमम 6.7 के हिसाब से ब्याज इसमें ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओपन कैसे कराना ये क्लियर है, ये सारी चीज़ें। अब इसकी जो मुख्य बातें हैं वो हम समझ लेते हैं इसमें। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ से साफ कर देते हैं इसको थोड़ा सा। तो यहाँ से शुरुआत से हम कुछ लिखते हैं कि इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। देखिए, मुख्य विशेषताएं हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं एक बार कि मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करेंगे हु कैन ओपन, है ना, कि इसमें अकाउंट कौन ओपन कर सकता है। तो इससे कौन लोग हैं जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी सिंगल व्यक्ति एडल्ट अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है। यानी उसका जो एडल्ट एज है, जो हमारे अपने यहाँ के वोटिंग के हिसाब से, उसके हिसाब से कोई भी अकाउंट इसमें ओपन कर सकता है। जॉइंट में अगर कराना तो 3 लोग मैक्सिमम कर सकते हैं। यार आप चाहते हैं कि आप परिवार के 3 लोग मिलके, या कोई आप फ्रेंड्स लोग कुछ भी किसी भी तरीके से करा सकते, तो मैक्सिमम जॉइंट में 3 लोग हम इसके अकाउंट में ओपन करवा सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसमें ओपन सिंगल में कर सकते हैं, जॉइंट में कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी माइनर है तो वो गार्डियंस के साथ मिलके करवा सकता है, यानी नॉमिनी के साथ वो करवा सकते हैं। और साथ ही साथ अनसाउंड व्यक्ति, यानी जो सुन नहीं सकता, वो भी अपने गार्डियंस के साथ ओपन करा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बात है वो ये है कि 10 साल से ज़्यादा उम्र वाला कोई भी बच्चा हो, वो अपने स्वयं अपने व्यक्तिगत नाम से भी अकाउंट ओपन करा सकता हो। तो ये बहुत अच्छा है कि मान ले किसी बच्चे के घर से, परिवार से कुछ पैसे मिलते हैं, वो चाहे तो इस 5 साल के लिए स्कीम में डाल सकता है कोई भी पैसे, और अपने नाम से भी उसको कर सकता है। अब इसमें हम दूसरे पॉइंट की अपने बात कर लेते हैं, डिपॉजिट। डिपॉजिट में जैसे अपने ये अभी अकाउंट की हमने बात की थी, यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, हम 5 साल के लिए कोई भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है। और मिनिमम इसमें हम 1000 रुपए से अपने अकाउंट को ओपन करा सकते हैं, है ना। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 100 के मल्टीपल में आप इसमें कितना भी पैसा डाल सकते हैं, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसका जो इंटरेस्ट है वो एनुअल पेबल होगा, यानी आप उसको साल भर में उसका अकाउंट पैसे को ले सकते हो। पैसा कैसे लेना, अगर आप चाहते हैं कि वो साल भर का जो ब्याज आपके पैसे पे आ रहा है, आप उसको अपने सेविंग अकाउंट में लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आवेदन यानी एक एप्लीकेशन देनी होगी। वो एप्लीकेशन आप जमा करेंगे तो वो हर साल आपके अकाउंट में ब्याज आएगा। लेकिन जो ब्याज है यानी इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा क्वार्टरली, लेकिन मिलेगा आपको एनुअली। ठीक है। तो अब वो ब्याज आप अपने अकाउंट में भी ले सकते हो। और साथ ही साथ सबसे अच्छी इसमें बात है वो आपको क्या है, वो इनकम टैक्स, जैसे हम बात कर रहे थे, इसमें 5 साल वाली जो पॉलिसी है, ये वाली ये 5 साल वाली आपका जो अगर आप स्कीम लेते हो, तो ये आपको सेक्शन 80C इनकम टैक्स 1961 एक्ट के थ्रू आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। यानी आप 5 साल वाले अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स में यहां छूट मिलेगी, आपको सेक्शन 80C। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। अब इसमें हम अपने तीसरे पॉइंट की बात करें, मैच्योरिटी। यानी हमारा जो अकाउंट है परिपक्व कब होगा, यानी मैच्योर कब होगा। तो मैच्योर में जो भी आप इसमें से अकाउंट लेते हैं,
जो भी 1 साल वाला 1 साल में मैच्योरिटी हो गई, 2 साल वाला 2 में, 3 वाला 5 वाला। तो मैच्योरिटी का सीधा सिंपल सा है, जितने साल का आपने स्कीम लिए उतने साल में आपकी मैच्योर हो जाएगी। अब इसमें चौथे पॉइंट की हम बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझिएगा इसको, एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट बोलो मैं, क्योंकि एक्सटेंशन यानी आपने मान लीजिए कोई स्कीम ली है, ठीक है, मान लीजिए 1 साल वाली, 2 साल वाली, 3 साल वाली या 5 वाली, कोई भी आपने स्कीम में पैसा लगाया है साल वाले में, तो आप चाहते हैं कि उसको और एक्सटेंड कराएं, यानी आगे आप बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2 साल की स्कीम ले ली है, मान लीजिए 2 साल की स्कीम ले ली है आपने, तो 2 साल की स्कीम पूरी होने के बाद आप चाहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाएं, तो उसके कुछ नियम है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान ले आपको एक्सटेंड करानी है तो 1 साल वाला जो है, यानी 1 साल वाला ये जो नियम लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने पहले आपको एक आवेदन देना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में कि हमको इसको एक्सटेंड करवाना है, आगे बढ़ाना है। 2 साल के लिए आपको 12 महीने का आवेदन देना पड़ेगा, यानी 1 साल के, यहां पे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 1 साल के लिए 6 महीने, 6 मंथ बिफोर, ठीक है, मतलब आपकी जो मैच्योरिटी है उसके 6 महीने बिफोर, यहां लिख देता हूं, 6 महीने के पहले देना पड़ेगा। और 2 साल की है तो आपको 12 मंथ पहले बिफोर, और 3 साल की है तो आपको, और 3 और 5 का एक ही है, 18 मंथ, ठीक है। तो एक्सटेंशन आप कराना चाहते हैं, जैसे 1 साल की है, अगर 1 साल की आपने पॉलिसी ली है और ये अपने स्कीम ली है टाइम डिपॉजिट की, और आप चाहते हैं इसको एक्सटेंड कराएं, तो आपकी मैच्योरिटी यानी 12 साल 12 महीने की होगी, तो 6 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा एक आवेदन से कि हमें इसे एक्सटेंड कराना है। 2 साल वाली है तो 12 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में कि भाई हमको इसको एक्सटेंड करवाना है। और 5 साल और 3 साल या 5 साल की ली है आपने, तो 18 महीने पहले मैच्योरिटी के आपको बताना पड़ेगा कि हमको इसको एक्सटेंड कराना है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे देखा कि पोस्ट ऑफिस की जो नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट है, यानी इसको हम टीडी बोलते हैं शॉर्ट में, और इसमें अगर हम निवेश करें तो अकाउंट ओपनिंग है आपका 1000 रुपये में हो जाता है मिनिमम, है ना। तो मिनिमम आपको 1000 रुपये खर्च करना है, 1000 रुपये आप डाल सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, और 100 के मल्टीपल में यानी 100 रुपये के कितने भी गुणांक में आप इसको जमा कर सकते हो। पीरियड हमने आपको बता दिया है, और इसमें रेट भी बता दिया, जो करेंट रेट है अभी दिसंबर तक के, उसके बाद कुछ भी बढ़ता है उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। क्वार्टरली इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इसमें 4 पीरियड इन्होंने बताए हैं यहाँ पे कि 4 पीरियड के हिसाब से यहाँ पे पैसा जमा कर सकते हैं। पहले साल के लिए कर सकते हैं तो आपको 5.5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, 2 साल के लिए आपको 5.7 के हिसाब से मिलेगा, 3 साल में 5.8, और 5 साल के लिए आप 6.7% के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये पीरियड कह सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं जी जानना बहुत ज़्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इस स्कीम में मान लो पैसा डालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या मिलने वाला है और आगे क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है हु कैन ओपन, तो हमने इसमें बात करी थी, कोई भी माइनर नहीं है, एडल्ट है वो इसमें कर सकता है, माइनर के साथ गार्डियन के साथ कर सकता है। डिपॉजिट में हमने बात करी थी कि आप पैसा कोई भी जमा कर सकते हैं, मल्टीपल 100 के, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं जैसा हमने यहाँ बता दिया। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है वो सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको छूट मिल जाएगी। मैच्योरिटी आपकी जैसे इतने साल के उतने साल में होगी। एक्सटेंशन में सबसे अच्छी बात जानने वाली ये है कि आपको एक्सटेंड कराना है, तो हमने यहाँ पे बात करी 1 साल में आपको 6 महीने पहले, 2 साल में 12 महीने पहले, और 3 और 5 साल के अगर लिए तो 18 महीने पहले आपको एक आवेदन के थ्रू बताना पड़ेगा कि आपको इसको एक्सटेंड कराना है। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, ये स्कीम पसंद आई होगी तो अपने नज़दीकी किसी पास के पोस्ट ऑफिस में जाके आप स्कीम में चाहे तो डिपॉजिट कर सकते हैं, और वहां से और भी कोई जानकारी लेना हो तो ले सकते हैं। नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और परिजनों में जरूर भेजें, उन लोगों को भी भेजें जो सेविंग करना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं है कि कहाँ करनी है, तो अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। 100% सेफ है। 5 साल के लिए करेंगे तो इसमें इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी। तो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।